हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। तो आज हम सैटरडे रिव्यू कर रहे हैं हमारे पिछले सैटरडे रिव्यूज़ में जिन 10 एनिमेस की हमने बात करी थी उनका आज हम इनके सेकंड एपिसोड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एनिमे है उसका नाम है अ गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। तो हमने लास्ट जो हमारा एपिसोड था इसका पहला वाला उसमें देखा था कि कैसे ये दूसरे वर्ल्ड में चल जाता है एंड एक ड्रैगन से मिलता है जिसके बाद उसका जो अंडर रहता है उससे एक बच्चा पैदा कराता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वही ड्रैगन के बच्चे के साथ वो बाहर निकलता है एंड थोड़ा बहुत उसके साथ खाना पीना खाता है, जिसके बाद वो हमारे ड्रैगन के साथ वापस जो हमारे टाउन से आया रहता है वहाँ जाने की कोशिश करता है। लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं या मॉन्स्टर होते हैं वो उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो मॉन्स्टर जब हमला करने लग जाते हैं तो ये उनसे फाइट बैक करता है एंड उनको मार देता है ऑफकोर्स। लेकिन जब इनके तादाद मतलब नंबर्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा तो इसको भागने का अलावा कोई और सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। इसलिए जो हमारा छोटा ड्रैगन है वो उसको उठाने की कोशिश करता है हवा में एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने आप को थोड़ा वेटलेस बना देता है ताकि इसको हवा में उड़ने में मदद हो सके। एंड जैसे ही वो ऐसे करता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में उड़ जाते हैं, जिसके बाद ये उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। लेकिन उसको कुछ नहीं होता क्योंकि ओवर पावर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब ये नीचे गिरते हैं देखते हैं कि ये बहुत दूर आ चुके हैं जहाँ पे थे एंड कि कैसे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा छोटा सा ड्रैगन। उसके साथ साथ हमें एक आवाज़ आती है खतरनाक सी गुर्राने की रोर। जब ये ढूंढते हैं कि कहाँ से आ रही है वो आवाज़, जो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की पड़ी हुई है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो उसको ना फिर खाना पीना देते हैं, जिसके बाद जब उसकी एनर्जी वापस आ जाती है तो उनको छोड़ के चले जाती हैं। छोटा सा एक इंटरेक्शन होता है एक एल्फ के साथ। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन आता है जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक फैमिली से मिलता है जो कि टाउन को ही जा रही थी। तो उनके साथ एक मतलब लिफ्ट टाइप में लेता है एंड उनके साथ बैठ जाता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को उनको इंट्रोड्यूस कराता है एंड वाली जो फैमिली है उनके साथ थोड़ा बहुत क्लोज आने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा शौक भी होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो घोड़ा है वो घोड़ा नहीं यूनिकॉर्न है। आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे इनका जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा बहुत वो हो जाता है, बढ़ने लग जाता है एंड एक दूसरे के साथ घुल मिलने लगते हैं। हमारा जो छोटा ड्रैगन होता है वो भी बाहर निकाल देता है एंड इनके साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि इनके लिए खाना वाना बनाता है जब ये कैंपिंग कर रहे होते हैं एंड वहीं पे एक स्वीट से अच्छे से बहुत ही प्यारे एंड हार्ट वार्मिंग टाइप के एक एंडिंग दिखाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो हमारा नाचते गाते हुए एंड खेलते हुए दिखाते हैं। एंड होपफुली ये वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, काम बिफोर द स्टॉर्म, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ खतरनाक सा हो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऑफकोर्स ये एनिमे हमारी मिड सी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, लेकिन जिसका एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था, स्पेशली जो हमारा लास्ट पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट एनिमे का हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है अ स्टार ब्राइटर दैन द सन। इसका जो हमने पहला एपिसोड देखा था उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर्स हैं फीमेल एंड मेल उनके बारे में बात करी थी, कैसे जो हमारी मेन कैरेक्टर लव करती है हमारे मेल को एंड वो हमारे एलिमेंट्री स्कूल से चला आ रहा है। अब वो हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा पहला सीन जो दिखाते हैं वो इंट्रोडक्शन का दिखाते हैं। जो हमारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं मेन टाइप के उनका थोड़ा बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और इंट्रोडक्शन करते समय जो हमारे मेन कैरेक्टर है ऑफकोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडसम है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, लड़कियाँ उसके पीछे पागल टाइप में हो जाती हैं, मतलब ब्लश टाइप में भी करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमारे लास्ट एपिसोड में एक लड़की को इसने गिरते हुए बचाया था एंड उसको बचाते हुए ना इसका स्कर्ट ना वो फट जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर उसको अपना वो देता है यहाँ पे टी शर्ट या टाइप में शर्ट नो बनियान टाइप में एंड उसको पीछे लगवाने के लिए। तो उसको लेके वो घर चल जाते हैं एंड ऑफकोर्स उसको वॉश करती हैं ताकि उसको कल दे सकें। दूसरे दिन क्या होता है, हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर जो उसने शर्ट या बनियान दी थी वो वापस कर देती है धो धा के। ठीक है, एंड ये जो हमारी ये पिंक हेयर वाली लड़की रहती है वो हमारी ये जो फीमेल लड़की रहती है उसके साथ एक अच्छा सा वो दिखाते हैं बॉन्डिंग टाइप का, जिसमें वो नंबर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि चैट कर सकें। ठीक है, हमारा फिर आगे होता है कि एक ग्रुप असाइनमेंट टाइप का मिलता है जिसमें इनको कूड़ा इकट्ठा करना पड़ता है एंड जो हमारे स्टार्टिंग में जो इनकी इंट्रोडक्शन हुई थी मेन कैरेक्टर्स की उनका वहाँ पे वो होता है, ग्रुप बन जाता है हमारा एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन टाइप में भी होता है जिसमें ये एक दूसरे को निकनेम्स देते हैं या वगैरह वगैरह, मतलब एक दूसरे को बुलाने के लिए। ठीक है, एंड हमारा मेन कैरेक्टर क्योंकि जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है उसको एक लंबे इंसान का टाइप का नाम देने वाले थे फनी टाइप में, लेकिन हाँ ये बोलता है कि इसका नाम ईवा है एंड इसको सब जूनियर हाई में सब ईवा ही बोलते थे, तो काफ़ी अच्छा सीन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये जो फीमेल लड़की है ना वो हमारे मेल कैरेक्टर के पीछे पड़ रखी है क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक प्यार है बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो ये चाहती है कि अगर इसकी सेटिंग हो जाए उससे तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, जिसका ये एक्सप्रेस ओपिनियन जो है हमारी एक्सप्रेस करती है इन दोनों फीमेल्स के साथ, ये जो हमारे पीछे हैं। एंड हॉली जो हमारी वो थोड़ी वैसी टाइप में स्ट्रिक्ट या कह सकते हो सीरियस टाइप में। ठीक है, तो जो हमारे 6 के 6 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे कूड़ा पिक करने जा रखे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का वो दे रखा था ग्रुप बना रखा था जिस चीज़ के लिए, तो जो हमारे कूड़े पकड़ रहे होते हैं तो
ये लड़के को हमारा मेन कैरेक्टर नीचे फेंक देता है, क्योंकि पता नहीं इनकी अनबन हुई होगी फीमेल कैरेक्टर्स को लेके, उसकी वजह से, ठीक है। और ये गलती से ना इसको ना जो उसके चाइल्डहुड में नाम था वो कह देती है, जिसके बाद जो यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे मैंने उससे जूनियर हाई में बहुत ही कम बात करी एंड ये सब भूल भुलाने वाली बातें थी, एक दूसरे को पुराने नाम से कह देते हैं जब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बीच में काफ़ी अच्छी चैटिंग हो रही है एंड तभी इसको एक मैसेज आता है हमारी वाली पिंक हेड लड़की का कि क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड है काशी हीरो का, जिसको पढ़ के नहीं थोड़ी बहुत स्टंट सी हो ही जाती है, लेकिन उसको फिर भी रिप्लाई कर ही देती है। नेक्स्ट दिन ये उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि कैसे ये पिंक हेड वाली लड़की एक जल्द से जल्दी शादी करना चाहती है, बच्चे करना चाहती है एंड अच्छे से फैमिली बनानी चाहती है अपनी, ठीक है। एंड ये थोड़ी बहुत उसको बोलती हैं, ये हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है वो ओवरवेलम हो जाती है इसकी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वो जो है शादी करने से या बॉयफ्रेंड बनाने से, जो भी इसकी टॉकिंग टाइप की है, ठीक है। फिर हमारी जो सीरियस टाइप की लड़की है वो बीच में आती है और इसको बचाती है। आगे चल के हमारा थोड़ा जूडो में होता है जहाँ पे दोनों लड़कियों को फेंक फूक देती है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पटक देती है ज़मीन में, मतलब सॉफ्टली। नेक्स्ट हमारा काशी हीरो आता है यहाँ पे, हमारा फीमेल कैरेक्टर जो हमारा है उसको कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो इसलिए तुमने उनको ज़्यादा तेज का पटका नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छा मोमेंट हमारा। नेक्स्ट जो हमारी ये फीमेल है टेनिस क्लब में है एंड हमारी पिंक हेड वाली लड़की काशी हीरो को देखने के लिए या उसके साथ क्लोज आने के लिए हमारे जो टेनिस क्लब है उसमें ज्वाइन करती है, ठीक है। तो आगे चल के जो हमारा काशी हीरो है ना वो ये बातों को कहता है कि कैसे मेरे जो एग्ज़ाम में है अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हम साथ में स्टडी कर सकते हैं, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाते हैं एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं एंड ऑफकोर्स कुछ वहाँ पे चैटिंग टाइप की भी होती है उनकी। आगे चल के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से इनका एक ग्रुप टाइप का बन जाता है जिसमें वो उसको कहता है कि मैं रॉक करने वाला हूँ तो तुम भी रॉक ही करना, जिसके बाद रॉक करते हैं एक ही ग्रुप में वो हो जाते हैं शामिल। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सीन था। एंड फिर आखिरी में हमारी जो फीमेल है वो जो ये पिंक हेड वाली लड़की है ना उसको कहती है कि कैसे वो जो हमारा काशी हीरो है उसको पसंद करती है एंड उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, ठीक है। जिसके बाद पिंक हेड वाली लड़की रहती है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है, कहती है कि जो मैं उसको प्यार करती हूँ इतना खतरनाक है नहीं एंड इतना सीरियस नहीं है, इसलिए मैं जो तुम है ये बात मैं आपको रूट करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहीं पे हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है एंड काफ़ी अच्छा था, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया। तीसरा वाला है हमारा आर वाइल्ड लास्ट बॉस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इसने जो हमारे ऑर्क्स थे उनको डिफीट करा था, इसमें भी वही होता है एंड कुछ इनको जो ऑर्क्स के अंदर मटेरियल होता है हमारा प्रेशस टाइप में वो मिलता है एंड कैसे जो हमारी लड़कियां होती हैं जो किडनैप करी थी उन्होंने विलेज से उनको वापस कर देती हैं एंड एक जो गोलम होता है वो भी वहीं प्रोटेक्ट करने के लिए उस विलेज को वहीं पे गोलम को पीछे छोड़ देती हैं, ठीक है। एंड उसको एक नया नाम देते हैं जिसको पसंद नहीं आता लेकिन ये फिर भी कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी एंड एक वहाँ जाते हैं नई सिटी की ओर जहाँ हमारा वाटर सिटी टाइप का है, वहाँ जाते हैं वहाँ ना ये लाइब्रेरी को ढूंढते हैं जहाँ इनको एक आदमी मिलता है ये जो उन दोनों को लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है क्योंकि वो गलत एरिया में रहते हैं। जब ये लाइब्रेरी में जाते हैं तो ये नई नई चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे जो हमारी फीमेल है वो एक्चुअली में इतनी विलनस टाइप में नहीं दिखाते हैं कुछ किताबों में एंड कुछ किताबों में बहुत ज़्यादा विलनस टाइप में दिखाते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के ना हमारा एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा एक भूकंप टाइप का दिखाते हैं जो कि मैजिक के वजह से हुआ था एंड हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है ये वो कहती है एक्चुअली में मेल है हाँ ये, तो जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है वो कहती है कि मुझे पता है ये किसने करा है एंड वो निकल जाते हैं अपने एरोप्लेन टाइप उसमें एक मैजिकल टाइप का एक बनाती है कॉलम टाइप में जिसमें उड़ के उसकी तरफ चले जाते हैं जिसने हमारा यहाँ पे अर्थक्वेक कराया था, जो इसका एक मेरे ख्याल से फैमिलियर होने वाला है या फिर एक बीस्ट होने वाला है जो इसको जानता है एंड इसी के वजह से वो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। चौथा एनिमेज हमारा है द डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका ना मुझे 0 एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन अभी जो हो रहा है ना मतलब वो मैं कहूँगा कि एकदम नॉर्मल चल रहा है। तो जो हमारे दूसरा एपिसोड है वो हमारा जो कंटिन्यू करता है जर्नी को कि कैसे जो ट्रेन में इसको ले जा रहे थे एंड इनको मारने वाले थे, तो हमारी ये येलो हेड वाली लड़की आती है और इसको बचा देती है एंड ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है जिसका तोवा नाम है, ठीक है। एंड वो एक रोबोट टाइप में है जो इससे पता नहीं क्यों बट इससे शादी करने के लिए वो इसके पीछे बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो हमारे फादर और डॉटर रहते हैं उनको ये वापस वहाँ ले जाते हैं एंड जिसने इनको बिट्रे करा था वो भी माफ़ी मांगता है एंड उसको माफ़ कर देता है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं नई जर्नी के लिए एंड सबसे पहले ये वहाँ थोड़ा बहुत सर्च करने के लिए जाते हैं, कहाँ पे जहाँ से सबसे पहले आया था ना उधर थोड़ा बहुत सर्च करने जाते हैं कि क्या पता हमें कुछ मिल जाए, लेकिन अचानक से हमारी फीमेल इसको पकड़ती है एंड छुपके से इसको पीछे ले जाती है और वहाँ पे गायब हो जाती है, मतलब एक स्टिल टाइप का मना मोड ऑन कर देती है। जिसके बाद हमें 2 अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि सेम फेस के होते हैं, ठीक है, तोवा की तरह, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये उनकी साइड रहते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी ये फीमेल रोबोट है उसको पकड़ने के लिए आ रखे हैं। इसी के बीच में हमारी जो छोटी बच्ची होती है वहाँ पे आ जाती है एंड ये उसको कुछ नहीं करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन
एंड वो छोटी बच्ची बताने से मना कर देती है कि कैसे किसी ने इसकी हेल्प करी थी, वो एक रोबोट टाइप में थी, जिसके बाद ये दोनों हार मान जाते हैं एंड निकल जाते हैं वहाँ से। उसके बाद जो हमारी छोटी लड़की होती है वो इसको एक वॉच टाइप में देती है जो उसने उठा ली थी यहाँ पे। उसके बाद ना हमारे एक ऑडियो टाइप में सुनता है ये उस वॉच में, जो कि हमारा रियल तोवा जो है उसने रिकॉर्ड करके दी थी 200 साल पहले की, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि कैसे मैं अब तोवा को ढूंढने जा रहा हूँ, तो ये हम उस जर्नी पे निकल जाते हैं एंड छोटी बच्ची जो रहती है उसको वापस छोड़ देते हैं हमारा। एंड इसमें थोड़े बहुत अग्रेसिव सीन्स भी रहते हैं हमारे, जिसमें लड़की इससे वो करना चाहती हैं, ठीक है, कहती है कि मैं वो भी कर सकती हूँ एंड्रॉयड होने के बावजूद भी, ठीक है। जब हमारी जर्नी पे निकलते हैं तो इनको एक बोट मिलती है जिसमें बैठ के हमारे टोक्यो की तरफ निकल जाते हैं। ऑफकोर्स डायरेक्ट टोक्यो नहीं जाते हैं, एक सिटी आने वाली है बीच में, उसके थ्रू जाने वाले हैं। तो जब हमारे सिटी में पहुंचते हैं तो एक लड़की से टकराते हैं, जिसके बाद उसका ब्रश तोड़ देते हैं गलती से, तो उसको ब्रश दिलवाते हैं एक नया एंड उसके साथ थोड़ा बहुत ट्रैवल करने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारी लड़की है वो कहती है कि उसको एक सीक्रेट रास्ता पता है टोक्यो के लिए, ठीक है। जिसके साथ ये जब जाते हैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहते हैं हमारे उसमें। ये भी दिखाते हैं हमारी फीमेल कैसे ऑपरेट होती है, कैसे इसके पास एनर्जी वो होती है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा ये थोड़ी बहुत ड्राइंग्स का दिखाते हैं। जो हमारी छोटी बच्ची है उसको एक ड्राइंग का शौक होता है, इसके पेरेंट्स ने इसके लिए एक अच्छी सी ड्राइंग क्रिएट करी थी, तो उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा वो है प्रेशियस या स्पेशल टाइप की है नोटबुक उसके लिए। तो फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इस टाउन में जाते हैं जहाँ जाने चाहते थे एंड काफ़ी आसानी से ही अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो सब एक बहुत ही ख़तरनाक चालाकी रहती है हमारे ओवल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी। एंड जो हमारा ये लड़का है इसने एक वो करा था, बेट सेट करा था, बेट क्या सेट करा था, एक ट्रैप सेट करा था इस लड़की को झूठा बोल, मतलब इस लड़की को भेजा था मतलब उनको धोखा देने के लिए, कैसे कि मतलब उनको अपने साथ रखें एंड फिर यहाँ लाए इस वाले टाउन में ऐसे करके। एंड फिर उसके बाद ये दोनों बच बुझ के निकल जाते हैं, लड़की उनकी थोड़ी हेल्प करती है भागने में, लेकिन उसके बाद इसकी जो किताब रहती है लड़की की वो ये हमारा जो बाल वाला लड़का है वो देख लेता है एंड उसको जला देता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका थोड़ा एक फाइट टाइप में होती है, जिसमें ये कहता है कि मैं उसको बचाने जा रहा हूँ, लड़की कहती है कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। एंड जो हमारा लड़का है वो कहता है कि तुम एक रोबोट ही रहोगी आखिरी तक, जिसको सुन के वो थोड़ा बहुत सैड सी हो जाती है, मतलब ऐसे टाइप में दिखाते हैं कि वो सैड हो गई है। उसका एक आई मूवमेंट था बहुत ज़्यादा अच्छा था, वाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया आई मूवमेंट करके। उसके बाद हमारा हाथ छोड़ के निकल जाता है हमारे लड़की को बचाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा था सेकंड एपिसोड। बट अभी भी मैं कहूँगा जो 0 एपिसोड था ना इसका, उससे मैच नहीं कर रही है इसका वो क्या इंटेंसिटी टाइप का, मतलब जो हमारा वो था ना 0 एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद हमारा हीरो विदाउट अ क्लास वाला, इसका जो थर्ड एपिसोड है, हमने पहले 2 की बात कर ली है पहले, जो थर्ड एपिसोड में उसमें हम जो हमारा गिल्ड फाइट वाला सीन रहता है उसमें थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं एंड कैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमारी फीमेल रेड कैरेक्टर है उसे कहता है कि तुम मुझे मारो पीटो। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे रैंकिंग का भी दिखाते हैं कि कैसे ये रैंकिंग सिस्टम है हमारा ब्ला ब्ला, ये चीज़ जो मैं कह रहा था कि मारो मारो। लड़की कहती है कि तुम हार्ड वर्क से नहीं करते, तो ये इसको दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ। इसका जो शायद 11 केजी का हमारा वो है तलवार, वो उसको ईजिली उठा के उसको दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ, जिसके बाद ये लड़की उसको ले जाती है ट्रेनिंग सेंटर में एंड वहाँ उसको पीटती है अपने डंडे से, मतलब तलवार के सीध के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो फीमेल है जब ये गिल्ड में चेक करने गई थी कि हम इनकी लड़ाई किससे होने वाली है, तो जिनसे ये इनकी लड़ाई होने वाली है एक टॉप टाइप के गिल्ड में है, जिनके सारे के सारे जो हमारे वो होने वाले हैं स्वॉर्ड्समैन या कुछ भी, वो ए रैंक होने वाले हैं। जो ये गिल्ड है इनका येलो हेड वाली लड़की का, ये सारे के सारे बी रैंक है, ठीक है। तो जब गिल्ड कंपटीशन डे आता है तो ये जाते हैं एंड ये लड़की कहती है कि कैसे इसने अपने जो गिल्ड है उसके बेच बाज के लोन लेके एंड अपने आप पे उन्होंने वो कर रखी है क्या, अपने आप पे बैठ करके। एंड उसके बीच में हमारा जो दूसरे राइवल गिल्ड का वो भी आता है एक क्या आदमी एंड के साथ वो उनको थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश करता है और रायल अप करने की, ठीक है, गुस्सा से दिलाने की, लेकिन जो हमारी फीमेल येलो हेयर वाली रहती है उसको अच्छे से हैंडल कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट होता है ये कंपटीशन, तो हमारे जो सबसे पहले हमारा जो मेन कैरेक्टर है या ब्लैक हेड वाला वो जाता है एंड वो जो भी कैरेक्टर्स आते हैं सबको पीटने लग जाता है। लोग जो हमारे वो होते हैं ऑडियंस में कहते हैं कि ये क्लासलेस नहीं है, इसलिए वो एक वो लाते हैं क्या बोलते हैं मर्निंग बोल रहा हूँ मैं, और टाइप का प्रूव करने के लिए कि हमारा क्लासलेस है। आगे चल के हमारी जो आखिरी अच्छी सी फाइट होने वाली है आखिरी उसमें ये लड़का इसके साथ अच्छी सी फाइट हुई थी जिसमें ये समुराई टाइप का दिखाते हैं एंड इसका अटैक जो है वो क्विक स्लैश होने वाला है, ठीक है। जिसके बाद ये इनके साथ फाइट करता है एंड थोड़ी बहुत कठिनाई या फिर कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ईजिली इसको भी हरा देते हैं, ठीक है। जिसके बाद से जीत जाता है इनका गेम एंड ऑफ कोर्स उनके साथ साथ इसको पैसे भी आ जाते हैं। लड़की इसको हक करना चाहती थी लेकिन इसको डॉज कर देता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारा रेड हेयर वाली रहती है उसको ये कहता है कि तुम क्यों नहीं हक कर रही मुझे पर करना है तो मुझे आर्मर निकाल के करना। ऑफ कोर्स ही इज़ अ गाय। इसमें जो हमारा ये है थोड़ा बहुत अपना
गुस्सा टाइप में दिखाता है, एंड मुझे लगता है इसके वजह से ये थोड़ा बहुत लोगों को इसके पीछे भेजने वाला है ताकि ये लड़ाई कर सकें। ये ऐसी कुछ शायद। आगे हमारा माई ऑकवर्ड सैम्पाई, तो ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले वाले की हमने बात करी थी। इसमें क्या होता है ना, शॉर्ट बताता हूँ वर्जन, कि जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है वो जो हमारा उसका कोहाई है उसको फूड में बुलाने की कोशिश करती है, एंड काफ़ी कठिनाइयों के बाद उसको फाइनली फूड के लिए बुला देती हैं, मतलब ज़बरदस्ती बुलाती हैं, एंड काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली मैंने इसको फूड खाने के लिए बुला दिया अपने साथ। ठीक है, वो एक्चुअली इसमें गेम वाला सीन भी रहता है कि ऐसे जो उसने प्रोजेक्ट लिया था जिसमें गेम बनाते हैं, कि वो ये भी एक हार्डकोर गेमर टाइप में है, ये बहुत ज़्यादा गेम खेलती है, लेकिन इसने कभी मोबाइल में नहीं खेला, इसलिए काफ़ी कठिनाइयाँ होती है इसको खेलने में, यानी इतना बेकार खेलती है फ़ोन में कि ये नीचे गिर जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा सा मोमेंट था। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे बताया, मतलब इसको फिर खाने के लिए बुलाती है ज़बरदस्ती चाहे, एंड फिर वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं, एंड इसको कुछ वो करना चाहती थी सैम्पाई टाइप में, लेकिन वो नहीं कर पाती, एंड वो जो लड़का है वो खुद ही कर देता है वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि कैसे ये मीट नहीं खाता है, एंड अपने लिए सस्ता सा एक वेजिटेबल वाला फूड बनाता है, जिसमें ये लड़की उसको फिर अपना मीट देती है, मतलब गलत साउंड नहीं हो रहा है ये थोड़ा, मतलब जिसने मीट मंगाया था खाने के लिए वो देती है। आगे देखते हैं हम कि कैसे ये अपने फ़ोन में अपनी जो गेमिंग है वो प्रैक्टिस करती है, एंड फाइनली जो गेम है वो भी क्लियर करती है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें दिखाते हैं कि कैसे हमारी जो फीमेल है वो जो हमारा कोहाई है उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है समझ में तो मेरे से पूछ लेना, एंड वो एक्चुअली में नहीं पूछता इससे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि क्या पता है मेरे से जानबूझ के नहीं पूछ रहा है, या मैंने इसको प्रेशराइज्ड कर दिया है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बॉस हूँ एंड ये मेरे से नहीं पूछ सकता, ऐसे टाइप में ऐसे कुछ होता है। जिसके बाद इसको थोड़ा बहुत छुपके से देखते हैं कि कभी ये पूछेगा कि हाँ भाई मुझे बता दो, एंड उसके बीच में हमारे जो कोवर्कर्स हैं वो इसको अपने साथ ले जाते हैं खाना खाने के लिए, एंड हमारी जो फीमेल है वो बाहर जाती है यहाँ पे खाना खाते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारा कोहाई है वो बहुत ही लेट काम कर रहा है, एंड हमारी फीमेल जो जाने ही वाली थी वो वापस आ जाती है चुपके से। वो भी काफ़ी फनी सा सीन था यहाँ पे। फिर जब ये थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं तो लड़का हमारा सो जाता है, एंड ये अपने जो जैकेट वैकेट होती है उसको चारों तरफ लगा देती है। ये जैसे सकते हैं आप। तो यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बट इसमें ज़्यादा कुछ खतरनाक था नहीं, लेकिन अगर इन्जॉयमेंट की बात करें तो काफ़ी ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माई गिफ्ट लेवल 9999। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कैसे इसको जो लोग होते हैं इसको बिट्रे करते हैं। ठीक है, इस एपिसोड में हमारा अचानक से स्टार्ट होता है कि किसने जहाँ अंडरग्राउंड में ये था ना वहाँ एक वर्ल्ड टाइप का बना दिया अपने लिए, बहुत ज़्यादा मैंशन टाइप में, एंड वहाँ इसने अपने पावर्स के थ्रू जो इसका वो होता है गाचा टाइप का, उसके थ्रू बहुत सारे मेड्स एंड पर्सनल्स ने हैंडीमैन वर्कर्स सम्मान कर रखे हैं। ठीक है, एंड उनके थोड़े बहुत कैरेक्टर्स पर्सनालिटी के बारे में हमें दिखाया जाता है, एंड थोड़ा बहुत जो ये वर्ल्ड इसने क्रिएट करा है नीचे अंडरग्राउंड में उसके बारे में भी दिखाया जाता है कि कैसे कौन सी जगह पे कौन काम करता है एंड क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना इसने बहुत सारे कैरेक्टर्स वो कर रखे हैं सम्मान, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे मेन कैरेक्टर को हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में। ठीक है, इसके साथ और बहुत ही फाइटिंग सीन करता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सकें। फिर आगे हम देखते हैं ये वाइट हेयर वाली लड़की को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वो होती है ब्रेनलेस टाइप में, एंड अच्छी सी क्यूट सी होती है, लेकिन ठीक है हेल्पफुल भी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन ब्रेनलेस। तो ये जो हमारे 4 मेड्स होते हैं ना इसको बोलते हैं कि हमारा एक काम कर दो छोटा सा, एंड जिसके बाद एक करती है हाँ कर देती है, एंड इसके पास जाती है तेज, जिसके बाद एक बोलती है कि उन्होंने ऐसा सा मैसेज देखा है, एंड एक छोटा सा फनी टाइप में दिखाते हैं सीन। इसके बाद फिर हमारी एक नई कैरेक्टर जो हमारी ब्लू हेड वाली रहती है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड ये जो काम करती है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये थ्रोन रूम में जाती है जहाँ ये तोड़ देती है गलती से क्या ये चीज़ इसका पंख, उसके बाद वहाँ से भाग जाती है दौड़ के, एंड यहाँ पे इनकी फाइट सीन होती है जहाँ पे फिर उसके बाद नहाने जाते हैं, एंड कहते हैं कि जिसमें यहाँ पे बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्रेन कर लिया है एंड तुम काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारी जो मेड्स होती हैं जिसने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला हमारी जो चीफ मेड है उसके बारे में, तो हमारी जो चीफ मेड है उससे वो डांट खा रहे हैं यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे डांट खाते खाते उनको बोलते हैं कि जो तुम थ्रोन रूम है उसको तुम क्लीन करने वाले हो। फिर यहाँ पे सीन कट होकर आगे देखते हैं लड़की को गॉन्गलेट टाइप का दिखता है, ये फिर ये वाली फीमेल से मिलती है एंड इसके साथ चैटिंग करती है कि कैसे वो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ रहती हैं। ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो हमारे सम्मन हो रखे हैं वो हमारे जो जिसने सम्मन कर रखा है मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक प्यार टाइप में, या बहुत ज़्यादा उनका वो है अफेक्शन है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 4 मेड्स होती हैं यहाँ पे मीटिंग टाइप का कर रहे होते हैं, कैसे बोलते हैं कि जो हमारी चीफ मेड है उसने जो हमारे मास्टर है उसको अपनी तरफ अपने के लिए रख रखा है, एंड कैसे हम उनके कपड़े साफ नहीं कर सकते या उनके बेडरूम को क्लीन नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, एंड कैसे ये परवर्टेड थोड़ी बहुत चीज़ें भी बात करते हैं। उसके बाद जो हमारी चीफ मेड है उसको बोलते हैं डाय 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 एंड यहाँ पे आ जाती है, एंड फिर दोबारा इनको डांट खानी पड़ती है, एंड फिर ये दोबारा इनको जो थ्रोन रूम है उसको क्लीन करना पड़ता है, लेकिन इस बार जब सयाफ कर रहे थे तो जो टूटा हुआ पंख नहीं था पहले का वही दोबारा तोड़ देते हैं। ठीक है, एंड फिर ये हमारी थोड़ा बहुत इसका मूवमेंट दिखाते हैं कि कैसे ये
जो मास्टर है अपना इसका, उससे नहीं मिल पाई। उसके बाद दूसरे दिन जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो जो ये तीनों लड़कियां हैं जो इंट्रोड्यूस हो गई थी हमारे आगे, उनसे मिलता है एंड हमारा एक मॉन्स्टर टाइप का प्रकट होता है वहाँ पे, जो उसने पहली बार जब देखा था तो बहुत ज़्यादा डर गया था एंड उसका थोड़ा बहुत खौफ अभी भी मौजूद है इसके अंदर। लेकिन जो हमारे ये कैरेक्टर्स हैं देख सकते हो हम, काफ़ी अच्छा सा लगा मुझे ये वाला मोमेंट जब ये मर्डरस इंटेंट दिखाते हैं हमारे वो जो भी है वो आगे, ठीक है, मॉन्स्टर टाइप का उसके लिए। एंड मॉन्स्टर थोड़ा बहुत हमारा डर जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाता है एंड उसको ना थोड़ा बहुत वो करता है, पेट्स देता है हमारे मॉन्स्टर को, जिसके बाद ये कहता है कि अब मैं फाइनली अपना जो रिवेंज है उसको लेने जा रहा हूँ 3 साल के बाद। एंड सबसे पहला इनका जो टारगेट होने वाला है वो ये है, ठीक है। तो ये वाला एपिसोड काफ़ी ठीक था, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं एंड ब्ला ब्ला चीज़ें, जो कि थोड़ा ओवरवेलम भी हो गया था, लेकिन काफ़ी ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पास द मॉन्स्टर मीट माई लेडी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमारा पहला एपिसोड तो पसंद आया, दूसरा भी आया मुझे, ठीक है। जो हमारी ये फीमेल जब घर को पहुंच ही रही होती तो इसके पापा बाहर आते हैं कहते हैं कि तूने क्या कर दिया, हमारे जो ड्यूक है उसने इसके मैरिज में हैंड मांग दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सा सीन था। आगे फिर हमारा स्टोरी कट होती है एंड जो हमारा ये मेन कैरेक्टर है वो हमारे प्रिंस से मिलने जाता है, जो कि इसका भाई होता है एक्चुअली में। एंड जो हमारा ये वाइट हेयर वाला है उसको एक ड्यूक ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि ये हमारा क्राउन प्रिंस हो चुका है, बन चुका है। तो अगर ये भी क्राउन प्रिंस रहेगा तो इनके बीच में फ्लूड होगा, मतलब लाइट टाइप में होगी, इसलिए इसको गोद ले लिया हमारे ड्यूक ने एंड अब ये ड्यूक है, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी पता चल जाता है हमारे किंग को कि कैसे ये एक लड़की जो रेड हेड वाली है उसके साथ था एंड इन्जॉय करा उसने काफ़ी उसके साथ टाइम। तो कहता है कि अभी तुम बात चांस है कि उसका हाथ मांग लो मैरिज में। इसके बाद चलते हैं आगे एंड ये भी थोड़ा बहुत हमारी जो रेड हेयर वाली लड़की रहती है उसके बाद में रेमिनेंस करता है, ठीक है, कि कितनी प्यारी थी वो लड़की एंड कि यही लड़की वो रैशियस विलनस है जिसकी हर कोई बात कर रहा है। एंड उसके बाद वही चल रहा है कि कैसे एक वो आया था लेटर इसके लिए हाथ मांगने के लिए एंड उसी पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं चीज़ में। नेक्स्ट जो ये लेटर को अपने गले से लगाती है तो वो चमकने लग जाता है एंड जो एक हिडन टाइप का मैसेज होता है वो रिवील होने लग जाता है, जिसमें जो हमारा ड्यूक है वो कहता है कि मैं तुम्हारे वहाँ 18 को आ रहा हूँ, जो कि कल ही होने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। इसका पापा बहुत ज़्यादा रश करता है ताकि जो हमारा ड्यूक है उसके लिए चीज़ें वो कर सकें, क्या तैयार कर सकें। एंड जो हमारी फीमेल है उसको थोड़ा बहुत यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है एंड उन्होंने सिर्फ एक ही बार मिला है एंड वो इतनी जल्दी इसका हाथ मांग रहा है। इसको थोड़ा बहुत वो भी होता है कि कहीं वो मॉन्स्टर मीट के लिए तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मॉन्स्टर मीट के लिए शादी थोड़ी करेगा। इसके बाद ना इसकी हमारी मम्मी के बारे में बात करी जाती है कि कैसे उसकी मम्मी का कुछ ड्रीम टाइप का था जो ये फॉलो कर रही है, ठीक है, एंड इसीलिए मॉन्स्टर मीट के पीछे इतनी ज़्यादा वो है, थोड़ी बहुत पागल टाइप में। नेक्स्ट हमारी जो इसकी स्टेप मदर है वो आती है कहते हैं कि सुबह हो चुके चेंज कर लो, ड्यूक आ रहा है, ब्ला ब्ला चीज़ें, ठीक है। और उसी वक्त हमारा बाहर से आवाज़ें आती हैं जिसको देखने जाती है तो वहाँ एक ड्यूक जो होता है हमारा वायरन टाइप में, जो हमारे ड्रैगन्स टाइप के जो होते हैं उसमें ट्रैवल मतलब वो राइड करते हुए वहाँ आता है एंड डायरेक्ट इसके कमरे के बाहर आता है जहाँ वो बोलता है कि तुम्हें मेरा लेटर मिला ये सारी चीज़ें। इसके बाद लड़की कहती है कि आप पीछे चल जाओ, वहाँ पे पार्किंग है हमारे ड्रैगन के लिए, ठीक है। तो बोलता है ठीक है हम आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। जिसके बाद इसकी जो स्टेप मदर है वो कहते हैं कि ये ड्यूक सच में एक मैड ड्यूक है जैसे इसका नाम कहते हैं एंड वो कहती है कि मैं नहीं आ रही हूँ तुम मतलब ड्यूक से मिलने वगैरह वगैरह, ठीक है। जिसके बाद से ड्यूक से मिलने जाती हैं एंड वो कहता है कि कैसे वो उसके लिए मीट ला रखा है एक मॉन्स्टर का एंड वो डायरेक्ट बोलती है कि हाँ मुझे देखना है वो मीट। एंड जब वो देखती है तो ये यहाँ पे निकलता है हमारा गोट, मतलब मूडल करके नाम रखा है इन्होंने, बट ये हमारा गोट टाइप का है जिसमें हमारी सींग है हमारे बढ़िया बढ़िया सा एंड इसके गोल्डन फर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। उसके बाद हल्का फुल्का इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ बनाऊंगी मैं वो चीज़ बनाऊंगी एंड इसका फर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोट वोट बनाने के काम आता है एंड वगैरह वगैरह। आगे क्या होता है हमारे जो पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं एंड फिर यहाँ पे जिसके बाद जो हमारी फीमेल है वो कहती है कि जो आपका ड्रैगन है वो हमारा एक फॉरेस्ट टाइप का है, वहाँ उसको हंटिंग के लिए जा सकते हो वगैरह वगैरह एंड आप मेरे साथ एक रिसर्च फेस्टिवल है वो फैसिलिटी है वहाँ चलना हमारे साथ। जिसके बाद दोनों माउंट होते हैं ड्रैगन में एंड उसकी तरफ निकल जाते हैं। वो एक सीक्रेट टाइप का है ये कह सकते हो, जो इसके मदर का गोल्ड टाइप में है वो है जिसको ये ड्यूक को दिखाना चाहती है ताकि सब कुछ ये ओपन रख सके शादी होने से पहले, ठीक है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हुआ चैप्टर एपिसोड। इसके बाद फाइनली हमारा सैंडा वाला ये खतरनाक एपिसोड था हमारा। इसमें क्या होता है हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके जो रूम है उसका जहाँ पे वो रहता है उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस होता है एंड हमारी जो ये लड़की है वो वहाँ लाती है सामान थोड़ा उसके लिए वगैरह वगैरह एंड कैसे ये सैंडा में कन्वर्ट होने के बाद एक अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है अब एंड एक जो चाइल्डहुड इनोसेंस थी इसकी वो चली गई है, ठीक है।
एंड ये सभी क्लोजनेस दिखाते हैं हमारे फ्रेंड्स के बीच में वगैरह वगैरह, इनको खाते हुए ये बला बला। एंड वही जो मैंने चीज़ें बताई थी कि कैसे ये अडल्ट टाइप का फील कर रहा है अपने आप को, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं। आगे हमारे कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ अकेले बात करता है, जिसमें ये कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, एंड उसको एक स्टन गन से शॉक कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो उठता है तो डायरेक्ट सैंडा के फॉर्म में उठता है, एंड उसके साथ हमारी ये फीमेल भी रहती है वहीं पे। फिर ये थोड़ा बहुत इनको ना वो करने की कोशिश करता है रायल अप टाइप में। एंड इसको जो लड़का है जिन्होंने उसको कैद कर रखा है, वो इनको कहता है कि तुम अगर यहाँ से जाना चाहते हो ब्ला ब्ला चीज़ें, तो तुम्हें एक दूसरे को किस करना पड़ता होगा। एंड सैंटा कहता है कि मैं एक बच्ची को किस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसको एक बच्ची की तरह देखता हूँ। लड़की तो कहती है कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा सैंडा रहता है वो नहीं करता है, वो अपना जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करना चाहता। एंड उसके बाद अपनी जो पावर्स है वो अप करता है, एंड बुम से उसके पैर में हमारे वो आ जाते हैं स्लेज, मतलब जो आइस में स्केटिंग टाइप का करते हैं वो चीज़। उसके बाद इसको अपनी पावर्स दिखाता है, डराने की कोशिश करना है। लेकिन इसके बाद एक हमारे एक वहाँ पे कैरेक्टर आ जाता है नया सा, जो कि इनका प्रिंसिपल होता है, जो कि शक्ल से तो दिखता नहीं है बड़ा, लेकिन वो 92 साल का है। एंड उसके चेहरे में उसने बहुत सारे वो कर रखे हैं लाइक ऑपरेशन टाइप के, इसलिए उसके चेहरे में ब्लड नहीं है ये सारी चीज़ें। उसके बाद ही कहता है इस बच्चे को कि कैसे तुम्हारे अंदर ट्रॉमा टाइप का है, एंड मुझे बताओ वो ट्रॉमा क्या है, वरना मैं तुम्हें बेसमेंट में ले जाऊंगा। एंड इसको एक घसीट ही रहा होता है कि हमारा सैंडा वहाँ पे एंट्री मारता है, एक इसके ना स्क्रैच करता है मुंह पे अपने जो उसका स्केट टाइप का है ना उससे, लेकिन उसके मुंह में कोई ब्लड नहीं है, इसलिए उसका कोई ब्लड नहीं आता मुंह से। एंड इधर को साइड में चल जाते हैं, जिसके बाद सैंडा अपना जो इनिशियल होता है उसको वहाँ पे इंग्रेव करता है नीचे को, यहाँ पे एक अटैक करता है जिसमें ये एस बनाता है, एंड थोड़ा बहुत हमारी जो नीचे ज़मीन है वो टूट जाती है। उसके बाद इसको एक पजल टाइप में देता है, वो कहता है कि तुमने परसों क्या खाया था। जिसके बाद वो सोचता ही रह जाता है, तब तक वो 3 गिनती गाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो हमारी लड़की रहती है उसका सर पटकवा देती है, एंड कहती है कि तूने हमें वो करा था एंड इसको मारना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी बात सुनते हैं वो कहता है कि कैसे सेंटा क्लॉज जो है वो अपने राउंड्स लगाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी जो केक शॉप टाइप में है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, एंड ब्ला ब्ला चीज़ें होती हैं। एंड वो बोलता है कि ये सच बोल रहा है एंड ये सारी चीज़ें। और फिर हम आखिरी में एक अलायंस टाइप की दिखती है, अब वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट हमारा आखिरी है शाबाके। शाबाके जैसे मैंने पिछले बात करी थी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा योकाई टाइप में है, मतलब देख सकता है एंड उनके साथ घुल मिल के रहता है, एंड काफ़ी ज़्यादा वो हो गया उनके साथ फैमिलियर टाइप का। ठीक है, एंड आखिरी में हमने देखा था कि एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो ये अभी दोबारा वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कैसे ये वहाँ से निकल जाता है। एंड जिसके जो एड टाइप में रहते हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं बाहर में, एंड इसको थोड़ी बहुत मतलब वो कहते हैं कि तुमने मतलब ऐसे रात को इतने अकेले में कहाँ जा रहे हो हम। एंड जैसे ही उनको स्मेल आती है उसकी ब्लड की, वो उसको चेक करने लग जाते हैं। तब तक ये हमारी जो फीमेल रहती है वो बताती है कि ऐसा ऐसा सीन था, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम जा सकती हो अब। एंड हमारा लड़का उसकी तारीफ़ करता है, जिसके बाद लड़की थोड़ी खुश हो जाती है। ठीक है, ये भी हमारी गोस्ट योगाई टाइप में ही है। जिसके बाद उसको ले जाते हैं एंड वो अपनी जो भी हुआ उसके साथ चीज़ें वो बताता है कि कैसे मैं गया था बाहर एंड वहाँ एक मर्डर टाइप का हुआ था एंड बहुत सारी चीज़ें। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम बाहर मत जाना अब से, क्योंकि अगर किलर ने तुम्हें देख लिया है तो वो तुम्हें मारने आ सकता है। फिर थोड़ा बहुत उसके पापा आते हैं एंड उसको बचा देते हैं, मतलब डांट वांट से जो ये दोनों करने वाले थे उसकी ना, उस चीज़ से। फिर वो सोने चले जाता है। हमारा दूसरे दिन जब वो उठता है तो उसकी जो मदर है वो बताती कि कैसे वो रात में गायब था एंड कैसे किसी की मृत्यु हो चुकी है। एंड वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा सैड करती हैं एंड रुला देती हैं एंड वो रोने भी लग जाती है। जिसके बाद उसको पता चल जाता है कि कैसे उसकी मदर एंड फादर जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं वगैरह वगैरह, कि कैसे वो काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता या लोग करने नहीं देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद एक दोस्त के पास जाता है वो एंड उसके बने हुए थोड़ा बहुत वो खाता है वो मांजू टाइप के। जिसके बाद वो उससे थोड़ी बातचीत करता है एंड उस बातचीत में वो कहता है कि कैसे जो उसका फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा उससे जेलस है कि कैसे उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता है एंड सब कुछ उसके जो नौकर हैं या चाकर हैं वो सारे कर देते हैं। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसकी थोड़ी बहुत वो करता है, सहानुभूति देता है उसको कि तुम जो भी है ठीक करोगे। नेक्स्ट हमारा एक पुलिस ऑफिसर जो होता है वो उनके घर में आया रहता है और उनको जो मर्डर हुआ था उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स देता है कि कैसे जो शरीर इसने देखा था इंसान का सिर्फ उसका गला कटा हुआ था, लेकिन उसने जो हमारे ऑफिसर है वो कह रहा है कि उसका जो सर था ना वो धड़ से अलग कर दिया था, मतलब काटा नहीं था, काट दिया था। ठीक है, बिहेड कर दिया था मतलब। इसके बाद ये थोड़ा बहुत घूस लेता है और वहाँ से चले जाता है। एंड फिर हमें आखिरी में वो दिखाते हैं जो किलर है ना उसका फेस दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छी नोट पे वो हुआ ये ख़त्म सेकंड एपिसोड, एंड मिस्टीरियस टाइप की फील दे रहा है, वैसी टाइप की होने वाली भी आगे मेरे ख्याल से। ऑल इन ऑल मुझे काफ़ी ठीक लगा। तो हमारे आज के 10 एपिसोड ख़त्म हो चुके हैं एंड होपफुली मैंने ठीक ठाक बता दिया हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कल थोड़ा बहुत बुखार सा आ रखा है एंड मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, कहीं कहीं पे मैं तुतला सा जा रहा हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।